गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी में जो प्रोटेस्ट हुआ है कल, उसके बारे में कि उसका क्या रिजल्ट रहा। सबसे ज़्यादा जो अभी प्रॉब्लम बच्चों को ये हो रही है कि वो यही पूछ रहे हैं कि उस प्रोटेस्ट का क्या रिजल्ट रहा और क्या हमारा सीजीएल पोस्टपोन होगा या हमें अब सीजीएल के लिए टाइम मिलेगा कुछ पढ़ने के लिए, या कुछ सिलेबस में बदलाव है, वो क्या कोई वेंडर चेंज होने वाला है या कोई भी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो वो सब बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इसको फुल्ली देखना, और अगर आपको वीडियो इफेक्टिव लगे, अगर आपको कोई भी थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज इसके थ्रू मिलती है, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के लिए, और इस तरीके की आपको वीडियोस और मिलती रहेंगी इस चैनल पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एसएससी के प्रोटेस्ट के बारे में कि कब शुरू हुआ और कितने बजे शुरू हुआ और क्या हुआ इसमें। सबसे पहले तो यहाँ पर 11-12 बजे में भी मैं चेक कर रहा था तो सब कुछ बच्चे वहाँ पर ऑलरेडी एसएससी के हेड ऑफिस पर पहुँच चुके थे, और पुलिस वाले वहाँ पर स्टार्टिंग से जब भीड़ लगना चालू हुई, उन्होंने शुरू से ही रोकना शुरू कर दिया था। सब बच्चों को कहना शुरू कर दिया था कि आप लोग यहाँ पर इकट्ठे ना होइए और आप प्रोटेस्ट यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ये आप यहाँ से चले जाइए, आप घर अपने घर चली जाइए। तो जाहिर सी बात है ये सब तो पुलिस वाले कहेंगे ही, लेकिन हमारा काम जो था वहाँ पर प्रोटेस्ट करना था, इसलिए हम वहाँ पर नहीं रुके और हमने वेट किया। अभिनय सर का और नीतू मैम सब वहाँ पर इकट्ठा होना चालू हुए। देन हुआ कुछ यूँ कि उन लोगों ने वहाँ पर जब बात करना शुरू किया तो भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई और नारे वगैरह लगाने लग गई। देन वहाँ पुलिस वालों ने क्या किया, उन सब टीचर्स को डिटेन करना शुरू कर दिया। तो अभिनय सर को छोड़कर बाकी जितने भी टीचर्स थे उन सबको वहाँ पर उन्होंने एक बस में भर के और देन 2 घंटे तक उनको वहाँ पे सफ़र कराया, इधर से उधर इधर से उधर। देन बाकी जो भी बच्चे थे और जो भी टीचर्स थे उन सब पे लाठी चार्ज किया और लाठी चार्ज करके उन सबको वहाँ से भगा दिया। लेकिन बात यहाँ पर ये आ रही है कि हमने वहाँ पर किया क्या था। हमने वहाँ पर सिर्फ अपनी हमें मांग रखनी थी, हमें सिर्फ एसएससी को ये बताना था कि आपने जो भी वेंडर किया है, चेंज जो भी किया है, ये सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रहा है, तो हम अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं क्या। मतलब अगर हम अपनी बात वहाँ रख रहे हैं तो आप लोग लाठी चार्ज कर रहे हैं, वो भी हमारे ऊपर, तो फिर भी ठीक है, चलो हम स्टूडेंट से टीचर्स के ऊपर, मतलब ये बड़ी बहुत ही शर्म की बात है। तो मैंने जब ये देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लगने लगा कि आखिर ये मतलब क्यों हो रहा है। अगर मतलब गलती तो हमारी है ही नहीं, गलती भी आपकी है और आप ही ऐसा सब कुछ कर रहे हैं, तो बहुत ही मुझे प्रॉब्लम हुई ये देख के। देन मैंने सोचा चलो ठीक है, कुछ तो आज देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं पूरा दिन प्रॉपर अपडेट मतलब लेता रहा उस सब के बारे में। देन मैंने देखा वहाँ पे कि जो बस थी जो डिटेन करके ले जा रहे थे जहाँ पर सब टीचर्स को, वो लगातार घूम रही थी और एक पुलिस स्टेशन में जाके उन सबको वहाँ पर उन्होंने जमा कर दिया। देन उसके बाद बात करते हैं अब जो कि अभिनय सर हैं, अभिनय सर को वहाँ पर सीक्रेटली वहाँ पे ले जाया गया चेयरमैन के पास। तो चेयरमैन से उन्होंने क्या बात की वो उन्होंने लौट के आके बताया। वहाँ पर चेयरमैन कह रहे हैं कि हमारा पेपर जो है वो अनटचेबल है, मतलब कि उसे किसी ने भी टच नहीं किया है। तो जो पेपर बना रहा है उसकी मौसी की लड़की भी अगर उस पेपर को नहीं देख पाएगी। उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था कि मतलब ये इतना इतना प्योर पेपर है, इतना एकदम प्रॉपर आ रहा है कि ये नहीं देख पाएगी। देन अभिनय सर ने कहा कि प्रोबेबिलिटी वगैरह तो स्टेटस उसमें भी नहीं है सिलेबस के अंदर, तो वो आप क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर ग्रेजुएट लेवल का पेपर अगर आप दे रहे हैं तो हम वहाँ पर डिफरेंशिएशन भी डालेंगे, इंटीग्रेशन भी डालेंगे और बहुत सारे अजीब अजीब तरीके के जो भी आपने बीएससी में मैथ्स में पढ़े हुए टॉपिक्स हैं वो हम सब डालेंगे, क्योंकि आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। तो अगर ऐसा है तो आप उसे मेंशन कीजिए ना। तो क्या कहते हैं, इसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझदार हैं और ग्रेजुएट है तो आपको पता होना चाहिए कि ये हम पूछ सकते हैं। ये उनका तर्क था, मतलब जो कि बिल्कुल ही बेतुका था, मैं समझता हूँ। तो ये सब मुझे लगता है देख के कि एसएससी में अभी इस समय पे रिफॉर्म होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि चेयरमैन ने एकदम ठान लिया है कि अब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि पिछली बार भी जब हमने वहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया था तो वो सक्सेसफुली हुआ था, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से बात सुनी गई थी। लेकिन इस बार तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही गंदी हालत थी इस समय पर, क्योंकि पुलिस वालों को पहले से ही पता था कि वहाँ पर हम लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं 31 को। तो उन्होंने पहले से ही 4 बसें बुलाकर रखी थी पुलिस की। तो ये प्रोटेस्ट सही तरीके से नहीं हो पाया सही, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। तो अब उस प्रोटेस्ट में हुआ क्या कि ये सब होने के बाद भी हमें प्रॉपर एक सॉल्यूशन नहीं मिला है, और सभी बच्चों से कह दिया गया है कि आप जो लोग हैं अभी आप एसएससी के लिए जो भी आप प्रॉपर देख रहे हैं उन सब के लिए तो ठीक है, लेकिन हम जो है अब सीधा जाएंगे डीओपीटी। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी जो हालातों को देख के मुझे लग रहा है, क्योंकि स्टेनोग्राफर का जो नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम का वो ऑलरेडी पब्लिश कर दिया गया है, जो कि 5 आई थिंक 5 से स्टार्ट है, 5 या 6 8 7 जो भी अगस्त हैं। तो अगर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जबकि ये एग्ज़ाम में ये हालत हो रही है,
तो मुझे नहीं लगता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे। अगर आपको क्लियरली मैं कहूँ तो सीजीएल का एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है। तो अब क्या करना है, जब आप सभी देख रहे हैं कि सीजीएल के अंदर जो भी, सीजीएल की नहीं, सिलेक्शन पोस्ट के ग्रेजुएशन लेवल में भी आप देख पा रहे होंगे, हर दिन एक नए टॉपिक पे सवाल आ रहा है। अगर आप सर्च करें मैथ्स बाय अब्बास सैनी सर, तो उनकी आप देखेंगे हर एक दिन में एक नई वीडियो अपलोड हो रही है एक नए टॉपिक के साथ में। जैसे अभी मार्क्स कार्ल्स करके, कोफिशिएंट करके कोई, आई थिंक कोई टॉपिक है, मुझे तो पता नहीं, ना मैंने सुना है वो नाम कभी। तो उस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन आया अभी, और मॉन्टी हॉल रिडल था, वो क्वेश्चन आया। देन अभी आपके नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल वगैरह सबके क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर के अंदर। तो मुझे नहीं पता कि अब और वो क्या क्या पूछ सकता है, उसकी लिमिट किसी को नहीं पता है कि वो अब क्या पूछने वाला है एसएससी सीजीएल के अंदर। तो अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि कुछ रिफॉर्म वगैरह होने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है 90% चांस है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है। आपको कुछ ही दिनों में आपको नोटिस मिलने वाला है कि आपके सीजीएल के एग्ज़ाम इस तारीख से शुरू होने वाले हैं। तो आप लोग जो भी हैं प्रिपरेशन अपनी छोड़ के बैठे हुए हैं कि शायद मे बी एग्ज़ाम डिले हो जाए, या फिर जो भी है सिलेबस वगैरह या एग्ज़ाम का वेंडर चेंज हो जाए, तो मे बी ये पॉसिबल नहीं है, अभी नहीं है। आई थिंक सीजीएल के बाद मे बी थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए, लेकिन सीजीएल मे बी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, मेरी जो स्ट्रेटजी वीडियो मैंने अभी कल अपलोड की है 2-3 दिन पहले, आपको उसको रीवॉच करना है और ढंग से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि एटलीस्ट उन टॉपिक्स को तो आप पढ़ के ही जाइए जो मैंने उस वीडियो में बताए हुए हैं। बाकी आपको और अपडेट रहने के लिए आप मैथ्स बाय अब्बास सैनी सर का जो वीडियो है, जो उन्होंने नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं जाके। तो मुझे लगता है आज मैंने जो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है वो मेनली यही है कि आप जो हैं सीजीएल के अगर एस्पिरेंट्स हैं तो आप यहाँ पर अब टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, तो 12 से 13 दिन ही हैं आई थिंक। तो इन 12 दिनों में आपको जो भी है अपना मैक्सिमम आउटपुट देना है। तो इस मैक्सिमम आउटपुट के लिए आप क्या कीजिए, मैंने अभी जस्ट फाउंड किया है, एक मुझे सब्सक्राइबर ने बताया कि टेक्स्ट बुक का जो लाइव मॉक्स आ रहे हैं वो अभी लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आ रहे हैं, इंग्लिश के जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है वो। तो मैं उनको लगाऊंगा और अब लगा के आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको उसका रिजल्ट बताऊंगा कि उसका क्या स्कोर रहा है। तो अगर आप सभी मॉक ढूंढ रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक भी प्रेफर कर सकते हैं, उसको भी चेक कर सकते हैं। देखिए अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप उसको कंटिन्यू कर लीजिए। बाकी इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और सीजीएल के एस्पिरेंट्स आप पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता है। और ये टाइम जो है वो आपने हमारा बहुत कीमती है। अब ऑलरेडी हम इतना आगे आ चुके हैं तो हम पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि हमें अगर हम यहाँ पर 3-4 टॉपिक और पढ़ के अगर हमें वो टॉपिक्स वहाँ पर पेपर में दिखते हैं और अगर हम उनको टिक कर पाते हैं तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी मेरे हिसाब से। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर सकते हैं डिसाइड के अंदर। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में।